जय श्री राम भक्तों, राम राम। आज मैं आप सभी भक्तों को इस वीडियो के माध्यम से सट्टा खेलने का एक शक्तिशाली उपाय आप लोगों को बताऊंगा। भक्तों, इसी ने वीडियो को ध्यान से देखना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दो तरीका बताऊंगा। प्रथम जो तरीका रहेगा, इसमें आपको मंत्र के द्वारा साधना करनी होगी। उसके बाद में आप लोग जो भी आपकी लॉटरी है, सट्टा है, उसके नंबर को आप लगाओगे। और दूसरा जो तरीका आप लोगों को बताऊंगा, इस तरीके में न तो कोई मंत्र है न कोई तंत्र है। आपको एक छोटा सा टोटका करना है और आप जरूर जरूर सफल हो जाओगे। भक्तों, सबसे पहले तो भक्तों आप लोगों को बताता हूं, मेरी आप लोगों से एक विनती है। भक्तों, सट्टा खेलना या लॉटरी लगाना बुरी बात होती है, लेकिन फिर भी काफी भक्तों ने मुझे बार बार फोन किया कि गुरुजी हमें ये साधना सिखाओ, सट्टा या लॉटरी के नंबर कैसे निकाले जाते हैं, ये तरीका बताओ। काफी लंबे समय से मैंने यह साधना नहीं डाली है। जो तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा भक्तों, इसमें आप जरूर जरूर सफल हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन भक्तों, मैंने आप लोगों को बोला इसमें नुकसान भी होता है। मैंने काफी भक्तों का अनुभव किया है। प्राइवेट साधना मैंने यूट्यूब पे कभी नहीं डाली है साधना, मैंने प्राइवेट साधना काफी भक्तों को कराई है और काफी भक्त सफल भी हुए हैं, लेकिन वो बर्बाद भी हुए हैं। इनके पीछे का कारण क्या है भक्तों? लालच बड़ी बला है। जैसे मान लो, जैसे मैं प्रयोग बताता हूं, उस प्रयोग से मान लो आपके नंबर लग भी गए, ठीक है, और लाखों रुपए आपके पास आ जाते हैं, तो फिर आपका लालच भी बढ़ जाता है। जितने पैसे ज्यादा आते हैं, आपका लालच भी उतना ही मोटा होता जाता है। इस प्रकार से भक्तों, जैसे पैसा ज्यादा आता है तो आप फिर से आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देते हो, और जब पैसा नहीं आता है आप बर्बाद हो जाते हो। या तो इस प्रयोग को करना मत, अगर करते हो तो आपको जैसे ही आपके पास पैसा आता है, आपको तुरंत उस कार्य को कुछ समय तक आपको बंद करना होता है। उसके बाद में फिर आप महीना, 6 महीना, 2 महीना, साल भर, इसके बाद फिर आप वही नंबर लगाओ। इस प्रकार से भक्तों आप जरूर जरूर सफल हो जाओगे। मेरा तो आप लोगों को यही कहना है, या तो इस चक्कर में पड़ो मत कि सोच समझ कर ये साधना सीखना। एक बार पैसा आ जाता है तो बस ब्रेक पॉइंट ले लो। आप लोगों को करना क्या होगा? प्रथम जो तरीका है, इस तरीके में आपको मंत्र को जागृत करना होगा। पहले जो तरीका आप लोगों को बता रहा हूं, इसमें आपको मंत्र की सिद्धि करनी पड़ेगी। अगर अपने घर में बैठकर जो मैं मंत्र बताऊंगा उसका आप 1.25 लाख जाप करोगे भक्तों, तो मैं वादा करता हूं आप लोगों को जरूर जरूर सफलता मिल जाएगी। अगर शमशान में बैठकर इस मंत्र का सिर्फ 11,000 जाप करते हो, तो आप लोगों को 11,000 की संख्या जाप करने से ही आप लोगों को सफलता मिल जाएगी भक्तों। और जो मैं मंत्र आप लोगों को बता रहा हूं, इस मंत्र का अगर शिव मंदिर में बैठकर 11,000 की संख्या में आप जाप करते हो, 11,000 की संख्या में ही आपका मंत्र जागृत हो जाएगा और आपका मंत्र काम करने लगेगा। अगर आप शमशान में बैठकर इस मंत्र का जाप करोगे तो कोई नियम लागू नहीं है, और शिव मंदिर के
अंदर बैठकर आप इस मंत्र का जाप करोगे तो कोई विधि विधान नहीं है, आपको सिर्फ एक मंत्र का जाप करना है। लेकिन भक्तों, अगर आप अपने घर में बैठकर अगर जाप करते हो तो विधि विधान से आपको मंत्र का जाप करना पड़ेगा, आपके सारे नियम लागू होंगे, ब्रह्मचर्य का पालन भी आप लोगों को करना पड़ेगा और मंत्र को जितना लंबे समय जाप करोगे उतना ही आपको चमत्कार ज्यादा देखने को मिलेगा। आप लोगों को करना क्या होगा, किसी भी सोमवार के दिन शुक्ल पक्ष में आप लोगों को एक कप पाटा अपने घर के अंदर आपको रखना है। पाटे के ऊपर आपको लाल कपड़ा रख देना है। लाल कपड़ा बिछाकर बीच में एक स्वास्तिक बनाकर आप लोगों को थोड़े चावल डालकर एक लोटा रखना है। लोटे के अंदर आपको चावल भरना है। चावल भरकर लोटे के अंदर आप लोगों को एक 5 रुपए का सिक्का आपको रखना है, एक पूजा सुपारी रखनी है, एक आपको हल्दी की गांठ आप लोगों को रखनी है। इस प्रकार भक्तों, लोटे के ऊपर आपको एक ढक्कन लगाना है। ढक्कन लगाकर ढक्कन के ऊपर हल्दी से या कुमकुम से, ठीक है, आप लोगों को एक स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाकर थोड़े से चावल डालकर आपको एक दीपक जलाना है। खड़ी बात का ये जो साधना आप लोगों को दे रहा हूं, इसमें खड़ी बात का आपको दीपक लगाना है। दीपक के अंदर या तो आपको घी डालना है, अगर घी की व्यवस्था नहीं है तो आप तिल का तेल भी इस साधना में डाल सकते हो, क्योंकि तिल का तेल माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार से भक्तों, आप लोगों को एक सुंदर आसन पर बैठकर आसपास के वातावरण में आचमनी से जल के छींटे मारकर आसपास के वातावरण को शुद्ध कर लेना है। आसपास के वातावरण को शुद्ध करके सबसे पहले आपको दीपक जलाना है। मैंने बताया दीपक के अंदर आपको घी डालना है या फिर तिल का तेल डालना है। दीपक जलाकर, ठीक है, तो सबसे पहले सुंदर आसन पर बैठकर आप लोगों को सबसे पहले एक माला गणेश मंत्र का जाप करना है। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। ठीक है भक्तों, उसके बाद में भक्तों आपको एक ही बात का ध्यान रखना है, अपने पितरों से भिन्न भिन्न प्रकार की प्रार्थना करें। उनको बोलना होता है कि अगर मैं सफल हो गया, ठीक है भक्तों, मैं सफल हो गया तो आपके नाम से धर्म कर्म करता रहूंगा। पितरों से भिन्न भिन्न प्रकार से प्रार्थना करके आपको अपने कुल के देवी देवता होते हैं, उनसे भी आपको प्रार्थना करनी होती है और उनको बोलना होता है कि मैं ये कार्य कर रहा हूं, आप मेरा सहयोग करें। इस प्रकार से भक्तों अपने कुल के देवी देवताओं से भिन्न भिन्न प्रकार के प्रार्थना करके जो आपने दीपक जलाया है, दीपक को भक्तों हमेशा सूर्य भगवान ही समझकर चलना चाहिए और दीपक को सूर्य भगवान समझकर आपको सूर्य भगवान से बोलना है कि हे सूर्य भगवान, मैं यह कार्य कर रहा हूं, अतः आप मेरा मार्गदर्शन करें। इस प्रकार से भक्तों सूर्य भगवान से भिन्न भिन्न प्रकार से प्रार्थना करके आपको सुरक्षा मंत्र का 5 बार आपको जाप करना है। जो भी आपके पास सुरक्षा मंत्र है उसका सिर्फ 5 बार जाप करना है। अगर आप घर में बैठकर ये कार्य करते हो तो 5 बार जाप करें और इसी कार्य को अगर शमशान में बैठ के करते हो तो एक माला का जरूर जाप करके अपने शरीर पर इस प्रकार से फूंक मारकर अपनी ओर चारों ओर रेखा खींचनी चाहिए और घर में बैठकर जाप करते हो तो अपने शरीर पर 3 फूंक मार के इस प्रकार से 3 ताली आपको बजानी है। इस प्रकार से भक्तों सुरक्षा मंत्र का जाप करके आपको गुरु मंत्र की कम से कम 1 माला जाप करना है। गुरु मंत्र जो भी आपके पास है, किसी सिद्ध महात्मा से मिला है, उसी गुरु मंत्र का आप लोगों को कम से कम 1 माला आपको जाप करनी है। ध्यान रहे भक्तों, गुरु मंत्र भगवान विष्णु का ही काम करता है। लोग भिन्न भिन्न प्रकार के गुरु मंत्र देते हैं, लेकिन साधनाओं में हमेशा गुरु मंत्र भगवान विष्णु का ही काम करता है। अपनी अपनी जगह सभी देव बड़े हैं, लेकिन भगवान विष्णु का अगर 1 माला जाप करके अगर आप कोई कार्य करोगे तो भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करने से
आपके शब्दों में प्राण आ जाती है, शब्दों में ताकत आती है। ठीक है, इसीलिए जो भी आप मंत्र का जाप करोगे सीधे आपके इष्ट तक वो मंत्रों की ध्वनि पहुंचेगी। इस प्रकार से गुरु मंत्र की एक माला का जाप आपको जरूर करना है। अगर गुरु मंत्र किसी सिद्ध महात्मा से आपको नहीं मिला है तो आप मेरे से भी गुरु मंत्र प्राप्त कर सकते हो। गुरु मंत्र प्राप्त करने के लिए आप लोगों को करना क्या होगा, जो मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9784809038 है ना, इस नंबर पर आपको एक व्हाट्सएप मैसेज करना है, गुरुजी मेरा नाम यह है, पिताजी का नाम यह है और मैं गुरु मंत्र प्राप्त करके कोई साधना सीखना चाहता हूं। इस प्रकार भक्तों मैं रिप्लाई मैसेज करके आप लोगों को मेरे से बात करने का टाइम टेबल बता दूंगा। ऐसे छोटी छोटी बातों में फोन करके शर्मिंदा नहीं करे। अगर दिन में बार बार फोन करोगे तो आपका नंबर ही भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है भक्तों, तंग नहीं करे, परेशान नहीं करे, मैंने बता दिया। अगर मेरे से किसी प्रकार की कोई साधना सीखना चाहते हो, गुरु मंत्र लेना चाहते हो या वीडियो में कोई बात नहीं समझ आए तो आप मेरे से बात कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप नंबर जो है आपको मैसेज भेजना है और कारण बताना है कि मेरे से क्यों बात करना चाहते हो, उसी हिसाब से आपको मेरे से बात करने का मैं टाइम टेबल आप लोगों को जरूर जरूर दूंगा। इस प्रकार से भक्तों आपको जो मैं मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र का आपको कम से कम 25 माला रोज आपको लगातार रोजाना जाप करना है। 1.25 लाख मंत्र का जाप करना है। आप चाहो तो 41 दिन में पूरा कर सकते हो, आप चाहो तो 51 दिन में पूरा कर सकते हो, आप चाहो तो 21 दिन भी 1.25 लाख हो जाता है, छोटा सा मंत्र है। और आप चाहो तो 11 दिन के अंदर भी 1.25 लाख हो जाता है। जब हम मंत्र का जाप करते हैं तो लंबे समय तक जाप करना चाहिए, जैसे 51 दिन, 41 दिन। इस प्रकार से देवी देवता प्रसन्न होकर हमारे कार्य को करते हैं। अगर कम समय में मंत्र का जाप करोगे तो एक प्रकार से आप घास फूस काटोगे, जल्दी जल्दी मंत्र का जाप करोगे, उससे क्या होता है, हमें नुकसान ही नुकसान होता है। तो मंत्रों को लंबे समय तक जाप करना होता है। अगर कोई बात नहीं समझाए तो आप मेरे से बात कर सकते हो। अब आप मंत्र सुनो, ओम नमः ठुम 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 ठुम, ठीक है, फिर क्लीम क्लीम, फिर है बांद्री विजयपति स्वाहा। इस प्रकार भक्तों आप लोगों को जो मंत्र मैंने बताया इसका 1.25 लाख आप लोगों को जाप करना है। और जो लोटे के अंदर जो सिक्का है वही सिक्का के माध्यम से आप लोगों को सट्टे का नंबर प्राप्त होगा। और दूसरा जो प्रयोग मैं आप लोगों को बता रहा हूं यह एकदम सरल है। आप लोगों को क्या करना होगा, किसी भी नदी के किनारे यानी झील के आसपास में आपको जाना है जहां पे मेंढकों की संख्या इधर उधर विचरण करती रहती है। ऐसे मेंढक को आपको देखना है जो नर और मादा मिथुन क्रिया कर रहे हो, ऐसे मेंढक की आपको तलाश करनी है। ध्यान रखो ऐसा मेंढक मिल ही जाता है झील के किनारे। जब ये मिथुन क्रिया करते हैं तो बाहर किनारे पर आ जाते हैं। तो आप 5 मिनट भी अगर कोशिश करोगे तो ये मेंढक आपको जरूर मिल जाएगा। उस दोनों मेंढकों को आपको पकड़कर अपने घर पे लाना है, रास्ते में किसी से बातचीत नहीं करना है, अपने घर पर लाकर और इसकी विधि विधान से पूजा करनी है, आरती करनी है, धूप बत्ती करनी है। इनको धूप की बत्ती दिखाकर आप लोगों को जो मादा मेंढक की है, ठीक है, जो मादा मेंढक है उसके मुख के अंदर एक अठन्नी, ठीक है, जो सिक्का आता है ना अठन्नी का, मादा मेंढकी के मुख के अंदर आपको अठन्नी का सिक्का आपको रखना है। अगर नहीं अठन्नी का सिक्का नहीं मिले, क्यों आजकल चलन में बहुत कम है, अठन्नी का सिक्का मिले सबसे उत्तम है, नहीं तो 1 रुपये का सिक्का आप मादा मेंढक के मुख के अंदर आपको 1 रुपये का सिक्का रखना है या अठन्नी रखनी है। और जो नर मेंढक है उसके मुख के अंदर आपको 5 रुपये का सिक्का आप लोगों को रखना है। इस प्रकार से भक्तों मादा मेंढक के मुख के अंदर आपको 1 रुपया अठन्नी रखनी है और जो नर मेंढक है उसके मुख के अंदर आपको 1 रुपया रखना है। ये दोनों ही रुपए अगर आपके पास चांदी के हैं तो बहुत उत्तम बात है, नहीं है तो जो चलन में है
वही पैसा आप रख सकते हो। आपको वापिस उसी झील के किनारे आपको जाना है जहां पे आने जाने का रास्ता न हो, और दोनों को अलग अलग जगह में आपको थोड़ा खड्डा खोद कर अलग अलग जगह में उसको जमीन में गाड़ना है। नर मेंढक को गाड़ते समय में अपना मुख पूर्व दिशा की ओर करके, ठीक है, नर मेंढक को गाड़ते समय में अपना मुख पूर्व दिशा की ओर करके थोड़ा आपको खड्डा खोदना है और जमीन में गाड़ देना है, ठीक है। तो और जो मादा मेंढक है जिसके मुख में 1 रुपये अठन्नी रखी है, मादा मेंढक है, उसको गाड़ने के लिए थोड़ी दूरी पर आपको अपना मुख पश्चिम दिशा की ओर करके मादा मेंढक को थोड़ा जमीन में खड्डा खोदकर आपको गाड़ना है। इस प्रकार से भक्तों 7 दिन के बाद में उसी स्थान पर जाना है जहां पर, ठीक है भक्तों, जहां पर आपने वो दोनों मेंढकों को जमीन में गाड़ा था। आपको पहले नर मेंढक को निकालना है और उसके मुख से, मरते नहीं है ये ना, मरते मेंढक कभी मरता नहीं है जमीन के अंदर, नर मेंढक के मुख से वो 5 रुपए का सिक्का निकालकर अपनी जेब में डालना है। उसके बाद में जो मादा मेंढक है, ठीक है, मादा मेंढक के मुख में जो अपने आपने अठन्नी या 1 रुपया रखा था उसको भी बाहर निकालना है, और मेंढकी को, और जो मादा मेंढक है उसको पानी में छोड़ देना है। वो निकाल कर आप लोगों को करना क्या होगा, एक हरा कलर का आप लोगों को बैग लेना है, ठीक है, हरा कलर का बैग लेकर, या एक थैली आती है ना, उस थैली के अंदर आपको जो मादा मेंढक से जो मुख से वो जो पैसा निकाला था उसको थैली में डालना है, ठीक है भक्तों। और उसके बाद में आपको अपने घर पे आना है। जो आपने 5 रुपए का सिक्का, ठीक है भक्तों, 5 रुपए का सिक्का आपने जो नर मेंढक के मुख से लिया था, उस 5 रुपए के सिक्के को आपको बाजार में चलाना है। आप कोई भी वस्तु खरीदो, ध्यान रहे भक्तों, मैं वादा करता हूं आप लोगों से, अगर जैसा मैंने बताया वैसे आप करोगे तो वो 5 रुपए का सिक्का वापिस आपको उस थैली के अंदर आ जाएगा, ठीक है। जो आपने थैली के अंदर जो मादा मेंढक के मुख से, ठीक है, मादा मेंढक के मुख से जो पैसा रखा था थैली के अंदर, तो वो जो पैसा वहां चला के आओगे बाजार में, वही पैसा आपके वो थैली के अंदर आ जाएगा। मेरी बात समझ गए? यानी कि जो भी आप मार्केट में पैसा खर्च करोगे, आप कितने भी पैसा खर्च करो, चाहे लॉटरी करो, चाहे लॉटरी में पैसा लगाओ, चाहे सट्टे में लगाओ, चाहे कोई सामान खरीद के लाते हो बाजार से, ठीक है, चाहे कपड़े खरीद के लाते हो, चाहे और कुछ घरेलू सामान खरीद के लाते हो, जो पैसा आप बाजार में लेके जाते हो उस थैली में डालकर, और कोशिश करो उस थैली के अंदर आपको पैसा रखना है, या जहां आपकी तिजोरी है उस थैली को उस तिजोरी में रखना है। जितना पैसा आप खर्च करोगे उतना पैसा आपके पास वापिस आ जाएगा, मैं वादा करता हूं भक्तों। और दिन दुना रात चौगुना आपके पास पैसा आता ही जाएगा, आपके घर में कभी पैसों की कमी नहीं आएगी। इस प्रकार से जो पैसा खर्च करोगे वही पैसा भी आपके पास में आ जाएगा। ये आजमाया हुआ प्रयोग है और हमारे कई महापुरुषों ने इस प्रयोग को करके अपना मान सम्मान बढ़ाया है। हमारे महापुरुष क्या करते थे, जैसे कोई भी भक्त उनकी शरण में जाता था, ऐसा वाला प्रयोग उनके पास रखता रहता था और उस थैली में से उन लोग भक्तों को पैसे देता था और वही पैसा उस थैली में वापस आ जाया करता था। इस प्रकार भक्तों हमारे कई महापुरुषों ने जनता की सेवा की है, उनकी गरीबी दूर की है। इस प्रकार भक्तों मैंने 2 तरीका आप लोगों को बताया है, दोनों तरीका में से जो आपको सरल लगे वही तरीका से आप अपने कार्य को सिद्ध करना है। दोनों ही तरीका अच्छा है और दोनों ही तरीका सरल है, ऐसा भी नहीं इसमें न तो डर है न भय है, कुछ भी नहीं है। जो मंत्र मैंने आप लोगों को बताया है ये शिव जी का मंत्र है, सात्विक मंत्र है,